सा ध प प ध म प म ग रे ग रे ग म प म ग रे रे सा सा ध प प ध म प म ग रे ग म प म ग रे रे सा नि सा रे सा ध ध नि सा ग रे ग म प म ग रे रे सा सा ध प प ध म प म ग रे ग म प म ग रे रे सा। सुप्रभात बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं राग भैरव। राग भैरव का सरगम गीत और उसके साथ साथ सरगम गीत पर ताल झपताल है। तो वो झपताल हमें कैसा होता है, झपताल का स्वरूप कैसा है, वो हाथ के सहायता से हम कैसे बता सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। इसके पहले बच्चों हमने राग भूपाली सीखा है। आप में से किसी को याद है राग भूपाली? चलो मैं आपको थोड़ा सा राग भूपाली के बारे में बता दूं। पहले हम राग भूपाली का परिचय देखते हैं। राग भूपाली कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। उसका वादी स्वर ग है और संवादी स्वर ध। इसकी जाति ओडव ओडव है। ओडव ओडव इसका मतलब मैंने आपको बताया है 5 स्वरों वाला राग। जिस राग में 5 स्वर गाते हैं उसको हम ओडव जाति का राग कहते हैं। उसका गान समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। तो बच्चों आपने आरोह और अवरोह इसका सुना होगा। चलो हम बाद में देखते हैं, मैं पहले आपको बता देती हूँ उसका आरोह अवरोह स्वरूप। देखिए आरोह कैसा गाया जाता है। सा रे ग प ध सा, ये हो गया आरोह। अवरोह देखो सा ध प ग रे सा। इसे हम आकार में कैसे गाया जाता है। आ, ये अभी जो मैंने गाया ये था राग भूपाली का पकड़। तो अब हम देखते हैं कि राग भूपाली का सरगम हमने कैसे गाया था। राग भूपाली का सरगम का ताल है त्रिताल। त्रिताल का भी हम संक्षेप में परिचय देखते हैं। त्रिताल की मात्राएं होती है 16, खंड है 4, प्रत्येक खंड में 4-4 मात्राएं होती है। पहली मात्रा पर सम, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली होती है और 9वीं मात्रा पर काल होता है। ये हो गया है ताल त्रिताल का परिचय। तो एक झलक हम देखते हैं सरगम गीत की। ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध ग ग रे ग प ध सा ध प ग रे सा रे ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध ग प ध सा 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 रे ग रे सा रे ध सा ग प ध सा 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 रे ग रे सा रे ध सा ग रे सा ध रे सा ध प सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग रे सा रे ध सा ग ग रे ग प ध। तो ये था राग भूपाली का सरगम। तो इसी प्रकार आज हमको राग भैरव का परिचय, आरोह अवरोह तथा पकड़ और सरगम गीत हम कैसे गाते हैं, तो ये आज बच्चों हम सीखेंगे।
तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं राग भैरव का परिचय। तो राग भैरव ये अति सुंदर राग है बच्चों। इसका थाट है भैरव, वादी स्वर है धैवत अर्थात ध, संवादी स्वर है ऋषभ अर्थात रे, गान समय है प्रातः काल, वर्ज स्वर इसमें कोई भी नहीं है। इसमें बच्चों सभी स्वर गाए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति कैसी है? संपूर्ण संपूर्ण। विकृत स्वर के बारे में इसके पहले हमने आपको बताया है। विकृत स्वर यानी कोमल स्वर, इसमें रे और ध ये दो स्वर कोमल गाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि राग भैरव ये प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश राग का मतलब जानते हैं बच्चों? जब सूरज की पहली किरण आती है, सब सूरज निकलता है, उस समय जो प्रकाश आपको दिखाई देता है, वो प्रकाश के समय जो राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग कहते हैं। ये राग शाम को भी गाए जाते हैं और सुबह भी, क्योंकि संधि प्रकाश दोनों समय रहता है, सुबह भी रहता है और शाम को सूरज डूबने के समय भी संधि प्रकाश रहता है। इसलिए ये दोनों भी समय जो राग गाए जाते हैं उनको संधि प्रकाश राग ऐसा हम कहते हैं। तो अभी बच्चों हम देखेंगे राग का आरोह अवरोह स्वरूप। तो हमने अभी आपको क्या किसी के साथ सुनाया? हारमोनियम के साथ। तो जैसा हम हारमोनियम के साथ सुनते हैं वैसा ये स्वर हम तानपुरे के साथ भी गा सकते हैं। आप अगर तानपुरा लेंगे तो इससे आपका आनंद और बढ़ेगा। तो आप देखते हैं अभी इसके आरोह अवरोह। सा रे रे ग म प ध ध नी सा सा रे ध ध प म ग रे रे सा ग म ध ध प म प म ग रे रे सा। आरोह का मतलब है मध्य सप्तक से हम तार सप्तक तक गाते हैं। जैसे कि फिर से देखिए इसका आरोह। अभी हम स्वर गाए थे, अभी हम देखेंगे आकार में इसको कैसा गाते हैं। तो ये हो गया आरोह अवरोह स्वरूप, राग भैरव का आरोह अवरोह स्वरूप। अभी हम देखते हैं इसका सरगम गीत। तो सरगम गीत सीखने से पहले बच्चों
सरगम गीत इसका जो है, जैसा राग भूपाली का त्रिताल में था सरगम गीत, वैसा राग भैरव का जो सरगम गीत है वो है ताल झपताल में। तो अभी ताल झपताल के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। ताल झपताल जो है वो 10 मात्रा का होता है। इसके 4 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में मात्रा कैसी होती है? 2 3 2 3। इसका लिखित रूप मैं आपको अपने व्हाट्सएप पर भेजूंगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि वो आपको आसानी से नोट करते आएगा बच्चों। तो पहले खंड में 2 मात्राएं होती है, दूसरे खंड में 3 मात्रा, तीसरे खंड में फिर से 2 और चौथे खंड में 3 मात्राएं। ऐसा इसका मात्रा विभाजन होता है। सम रहती है पहली मात्रा पर, तीसरी मात्रा पर ताली, छठी मात्रा पर काल और 8वीं मात्रा पर फिर से ताली। अभी हम देखते हैं बच्चों कि ताल झपताल का रिसाइटेशन कैसे होता है, प्रस्तुतिकरण कैसे होता है। अभी आप हम हाथ पर देखते हैं कि आपको ये ताल हाथ से कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ताल झपताल की प्रस्तुति हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 क्यों? फिर से सम पर आना है इसलिए। अभी इसको बोलते हैं सम पर आना। अभी आप इसके बोल देखिए, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। फिर से इसके बोल देखिए, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। तो इसके ये जो बोल हमने देखे हैं इसको कहते हैं ताल झपताल की प्रस्तुति। हाथ के साथ से सहाय्य से आपको जब ताल झपताल की प्रस्तुति करने के लिए बोलेंगे, प्रैक्टिकल में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल आपको करवाते हैं जब शिक्षक कि ताल झपताल की प्रस्तुति करो हाथ की सहायता से, तो फिर से आपको ये याद आना चाहिए। तो फिर से देखिए एक बार, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी। तो इस प्रकार ये हुई ताल झपताल की प्रस्तुति। हमने पहले आपको तानपुरा पर गाना सुनाया है। तानपुरा पर आरोह अवरोह स्वरूप आपको गाकर सुनाया है। अभी फिर से आप देखिए ताकि आपको ख्याल में रहेगा कोमल स्वर कैसे गाते हैं। आपने शुद्ध स्वर का अभ्यास किया है राग भूपाली के जरिए। अभी आपको कोमल स्वरों का अभ्यास करना है राग भैरव के जरिए। समझ में आया? देखो अभी राग भैरव के आरोह अवरोह, सा रे रे ग म प ध ध नि सा। ये हो गया आरोह। सा नि ध ध प म ग रे सा। ये हो गया अवरोहन। अभी पकड़ देखते हैं, ग म ध ध प म प म ग रे सा। कोमल स्वर कैसे गाते हैं यह अभी आपने देखा होगा बच्चों। तो ठीक ऐसे ही कोमल स्वर आपको गाना है। तो अभी इसका हम ये देखेंगे सरगम गीत कैसे गाया जाता है। देखो, सा ध प प ध म प म ग रे ग म प म ग रे सा। सा ध प प ध म प म ग रे ग म प म ग रे सा।
आपने सुना राग भैरव का सरगम गीत हम कैसा गाते हैं। तो इसमें हमने स्थाई और अंतरा ये दोनों भी गाया है। जब भी आप गाना चाहते हैं तो पहले आपको स्वरों का अभ्यास ठीक तरह से करना चाहिए। जब स्वर की हानि हो जाती है तो राग गायन में बहुत बड़ी भूल समझते हैं। इसलिए हमने पहले स्वरों का अभ्यास अच्छी तरह से करना चाहिए। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा राग भैरव का परिचय और उसके आरोह अवरोह स्वरूप, पकड़ कैसे गाते हैं, सरगम गीत उसका कैसे गाया जाता है, और ये सरगम गीत जो है उसका ताल जो है झप ताल, वो झप ताल के बारे में भी हमने जानकारी ली है। उस जानकारी के हिसाब से आपको ताल झप ताल की प्रस्तुति करना है। तो अभी हम देखेंगे कि इस पर हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट गाते समय इसका हमने उपयोग किया है। तो हमने हारमोनियम भी लिया है इसके साथ हमने तानपुरा भी लिया है। जब भी कभी साथ मिलती है तब हम इसे तबला के साथ भी गाते हैं। तो बच्चों, अभी आपको ये राग भैरव के आरोह अवरोह जो है वो लर्न करना है, याद करना है और स्वर के साथ उसको गाना है।